अब मनीष, मेरा सवाल आपसे ये और बात कीजिए, भारी फोर्स की तैनाती थी, ये साफ था, किसानों को स्पष्ट था, किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। फिर बैरिकेडिंग को तोड़ना, ध्वस्त कर आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये अपने आप में क्या कोशिश नहीं है कि माहौल बिगड़े? ये क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ? बिल्कुल आशा, मेरे साथ कुछ और किसान नेता हैं। अमरजीत हनी जी हैं। ये बताइए, हरियाणा के मुख्यमंत्री जा रहे थे किसानों को समझाने के लिए, वो किसानों के साथ बातचीत कर रहे थे, बैरिकेड की व्यवस्था थी, लेकिन किसानों ने उसको तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की। ये कहाँ तक उचित है? देखो, हमारा रायटा संविधान के मुताबिक असी अपना रोस ਜ਼ਾਹਰ कर रहे हैं। हमारा रायटा के असी कहीं भी जाना हो, भारत सरकार चाहे हरियाणा सरकार हमारे को रोक नहीं सकती। हरियाणा सरकार ने खड्डे पट्टे बड़े बड़े बैरियर लाए, वो जो देश का मुख्यमंत्री आ उसने कानून की उल्लंघना किया। हम तो शांतिमय से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी जो आज हमारा ऐलान करा हुआ है कि भाजपा हो चाहे उनके एमपी हो, हम उनको गांव में बढ़ने देंगे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का सवाल है कि इसलिए असी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये आप सुन रही हैं आशा, तमाम लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से पहले दिन से इनको रोका गया दिल्ली में प्रवेश करने से लेकर, तो लगातार, क्योंकि मंच में मैं तमाम नेताओं का भाषण सुनता हूं, तो हरियाणा सरकार को लेकर काफी नाराजगी लोगों में है। लोगों को कहा जा रहा है कि ये दूध सप्लाई, सब्जी सप्लाई रोकने में भी हरियाणा सरकार बाधित करती है। तमाम नेताओं का आरोप भी है। एक बार फिर से हम कुछ और नेताओं से बात करते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री का आप लोगों ने विरोध किया, ये किस लिए? क्योंकि उनका भी तो हक है। देखो, उनका हक अपनी जगह पर जो हुक्मरान होते हैं उनका हक पहले ये है वो लोगों की बात सुने, फिर ही वो हुक्मरान है, फिर ही वो लीडर है। जब वो लोगों की बात नहीं सुन रहे तो लोग तो आएंगे ही सड़कों पर और उनको बताने के लिए काले झंडे दिखाएंगे। जी मनीष, मैं वापस आती हूँ। हालांकि स्थिति यहाँ पर अलग है, ये माहौल किसी भी कीमत पर सही नहीं कहा जा सकता। कल एक तो सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को सुनवाई होनी है, दूसरी ओर ये खुद किसानों की तरफ से जब कहा गया, अब जब हालात बिगड़ रहे हैं, इसमें चोटिल भी किसान होंगे, घायल भी वो होंगे, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। 55-60 किसान लगभग जो कि काल की गाल में समा गए, जिनकी मौत हो गई सिर्फ इन प्रदर्शनों के चलते, ठंड की वजह से भी कुछ ने आत्महत्याएं कर ली। तो फिर किसानों का ये रुख भी समझ से परे है। मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूं उससे पहले एक अपडेट मैं विशाल इंग्रीश से लेना चाहती हूं। विशाल, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के? अब होगा या नहीं होगा, और वहां के हालात क्या हैं? देखिए, वहां पर लगातार ही तनाव भी बड़ा बना हुआ है और जो आंसू गैस है उसका जमकर इस्तेमाल भी किया जा रहा है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और किसान कह रहे थे कि वो शांतिपूर्वक ढंग से अपना विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं और ये उनका मौलिक अधिकार भी है कि वो अपना विरोध दर्ज वहां पर जाकर करवाएं और मुख्यमंत्री को बताएं कि किस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि रोजी रोटी का आज किसानों के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है और उसको हल करवाए बिना वो नहीं मानेंगे। और इसी के चलते लगातार ही आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा था उनके द्वारा। जी विशाल, आप बने रहिएगा। आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन यहां पर माहौल बिगड़ गया और उसके बाद इसी प्रयास को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। अभी भी वहां पर हालात तनावपूर्ण है। मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं। प्रभाकर, 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर प्रदर्शन की इजाजत दी थी कि पब्लिक ऑर्डर बना रहे और किसी तरह की हिंसा ना हो, लेकिन ये जो हो रहा है करनाल में, ये बिल्कुल इसके विपरीत है। कल की सुनवाई में सीधा इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जब कल सुनवाई होगी तो उस समय ये बात सरकार की तरफ से रखी जाएगी, इसलिए कि कोर्ट ने कहा था कि किसानों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। जब तक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तब तक इनके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया जाएगा और इनका धरना से नहीं रोका जाएगा। तो अब सरकार के पास कहने के लिए बहाना मिल गया है। कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब सरकार के तरफ से सरकार के वकील, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल, इस बात को कहेंगे कि अब बात वो नहीं रही, अब किसान उग्र हो रहे हैं, किसान अब हमले कर रहे हैं और एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को अपनी बात कहने, सभा करने से रोक रहे हैं। तो इस तरह से ये बात सुप्रीम कोर्ट में किसानों के हक में नहीं जाएगी, ये तय है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कल जो सुनवाई होगी उसको लेकर भी सवाल है। अभी राकेश टिकैत से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि मैंने पूछा कि कल की सुनवाई से उन्हें क्या उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो बुलाया नहीं गया और हमें बुलाया नहीं गया तो हम नहीं जाएंगे। तो नहीं जाएंगे इसका मतलब किसान संगठन, हालांकि पिछली सुनवाई में किसान संगठन 8 किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकार बनाया था, लेकिन ब्रॉडली जो बड़े संगठन हैं जो यहाँ एजिटेशन में भाग ले रहे हैं वो तैयार नहीं है।
तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के कोई मायने होंगे? दूसरी बात क्या कि चूंकि सरकार नहीं चाहती कि इस मामले में सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करे, तो एक बार फिर सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि चूंकि बातचीत का क्रम जारी है, 15 तारीख को एक और बैठक होनी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आदेश नहीं पारित करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए था। तो ये देखना होगा कल की सुनवाई में क्या चीजें होती हैं। एक सवाल मैं ले लेता हूं, हमारे साथ एक शाही जी हैं जो बीजेपी के नेता थे, स्थानीय नेता गोरखपुर से हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट से, आपको कुछ उम्मीद लग रही है क्या? देखिए, सुनवाई होनी है, लेकिन वो तो जनहित याचिका है, उसमें किसान पक्ष तो गया नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे है, सरकार जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने। सवाल तो ये है कि नए कृषि जो कानून है उससे खेती किसानी खत्म हो रही है, और जो एमएसपी का मुद्दा है, एमएसपी की गारंटी कानून, उस पर बात करनी। 15 को जो बातचीत है, 11 से क्या होना है, नहीं होना है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह से खट्टर के कार्यक्रम नहीं होने दिया किसानों ने, उग्र प्रदर्शन हुए, पुलिस और उनके बीच में झड़प हुई, तो क्या कहेंगे इसको? देखिए मिश्रा जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ प्रभाकर भाई, लोकतंत्र में संवाद का बहुत बड़ा स्थान होता है, पहली चीज। दूसरी, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन आज के दिन में जो हमारे सेवक है, जो हमारी सत्ता है, वो क्या होती है कि जो जिन्होंने वोट देकर उनको सत्ता पे बैठाया, वो अपने आप को मालिक समझ रहे हैं और दूसरे को अपना नौकर समझ रहे हैं, सेवक समझ रहे हैं। जनता सेवक नहीं, प्रजा नहीं है, जनता मालिक है इस देश की। अगर जनता काला झंडा दिखा रही है, आप बताइए हम एजिटेशन कैसे करें? हम नारे लगा सकते हैं, हम काले झंडे दिखा सकते हैं। अब इसमें तो एक पक्ष ये देखना है ना कि अभी तो ये दिखा रहा है कि लाठीचार्ज तो सरकार ने किया ना, पुलिस ने किया है ना, किसानों ने तो नहीं किया। आंसू गैस के गोले तो उन्होंने छोड़े हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये देखिए, एक बात तो तय, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो होगी तो सरकार के तरफ से सरकार के वकील इस बात को रखेंगे कि हरियाणा के चुने हुए, सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सभा नहीं करने दिया जाएगा। और देखिए, सरकार को कोर्ट में कहने के लिए कुछ चाहिए, और सरकार ये कहेगी कि किसान जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अब जगह जगह उग्र हो रहे हैं। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले बात कही थी कि किसान जब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तब तक किसानों के खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं होगा, तो मतलब बात समझिए कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट पे कहने का एक बहाना जरूर मिल गया है। ठीक है, आप प्रभाकर बनी रहिए, आप ही की बातचीत है राकेश टिकैत के साथ, वो भी सुनवा देते हैं। बैठक को लेकर के क्या उम्मीदें हैं? 15 तारीख को एक बार फिर बैठक होने वाली है, उसको लेकर के क्या उम्मीदें हैं? सुनिए क्या कहा राकेश टिकैत ने। हमारे साथ हैं राकेश टिकैत, उन्हीं से पूछेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि कल की सुनवाई से क्या उम्मीदें हैं। ये हम तो कोर्ट बन गए, कौन गया कोर्ट? आप कोर्ट में गए या नहीं गए, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि बात ये है कि मामला कोर्ट में चला गया है। अच्छा, और कल सुनवाई होगी तो होने दो, क्या होता है सुनवाई में हमें तो पता नहीं। आप लोगों को नोटिस नहीं है, आप लोगों को कोई जवाब नहीं देना है, आप लोगों की तरफ से क्या कोई वकील? पास भाई कोर्ट में ऐसे कौन जान देगा हमको? भाई हमें कोर्ट में जवाब देना होगा तो हमको पास में इन्विटेशन आएगा, नोटिस आएगा, उसका तो जवाब देंगे ना, हमें तो पता नहीं कौन गया। तो जो सुनवाई शेड्यूल्ड है उसके बारे में किसान संगठनों को कोई जानकारी नहीं है, उनके तरफ से कोई वकील नहीं अपीयर होगा ना, हमारे पास में कोई नोटिस है। कोर्ट में तो कोई पब्लिक का आदमी कोई गया। हाँ, एक पेटिशन ये गई थी कि इस आंदोलन को हटाया जाए। हाँ, लेकिन कुछ पेटिशंस ऐसी भी आई थी कि किसानों की बात सरकार माने, और कुछ याचिकाएं ऐसी भी थी कि इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, इसलिए कि गलत ढंग से पास किया गया है। तो ये तो इसमें से 1-2 पेटिशंस ऐसी हैं जो आपके खिलाफ हैं, बाकी बहुत सारी पेटिशंस हैं जो किसान संगठन और किसानों के पक्ष में हैं। कोर्ट बहुत समझदार है, किसने क्या दिया होगा वो सब उनको नॉलेज रहती है। तो प्रभाकर मिश्रा को आप सुन रहे थे, राकेश टिकैत से जो उन्होंने बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।